Hello bachcho, let's see this question. And here this question say, how can the government ensure that globalization is fair and its benefits are shared in a better way by ऑल. क्वेश्चन बोल रहा है कि गवर्नमेंट कैसे ग्लोबलाइजेशन के फेयर रिजल्ट को या फेयर बेनिफिट्स को एंश्योर कर सकती है, और वो कैसे एंश्योर कर सकती है कि ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट, ग्लोबलाइजेशन का लाभ सबको इक्वली मिले. तो ये यहाँ पे हमारे को बताना है कि गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक फेयर ग्लोबलाइजेशन को एंश्योर करने में. तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. गवर्नमेंट कैन एंश्योर दैट लेबर लॉज ऑफ द कंट्री आर फॉलोड सो दैट वर्कर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड. देखो, जब से ग्लोबलाइजेशन आया है ना, तब से जो वर्कर लोग हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन बहुत बड़ा है. तो अगर ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाना है और उसका बेनिफिट सब तक पहुंचाना है, तो गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये एंश्योर करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री में जो लेबर लॉ बनाए हैं, अलग अलग कंपनी उन लेबर लॉज को ठीक से फॉलो कर भी रही है कि नहीं कर रही है. तो ये ना LO है, नहीं है, ये LAW है. मैं इसको एक बार दोबारा लिख देती हूँ, LAWS लॉज. तो गवर्नमेंट लेबर लॉज को ठीक से एंश्योर करे कि वो इम्प्लीमेंट हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. नेक्स्ट है, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सपोर्ट टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस सो दैट दे रिमेन वाइएबल इन द फेस ऑफ कंपटीशन विद द मल्टीनेशनल कंपनी. गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर हैं, जो छोटे लेवल पे भी काम कर रहे हैं, उनको इंटरनेशनल ट्रेड के टफ कंपटीशन से बचाने के लिए अभी उनको क्या करना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन दिलानी चाहिए. प्रोटेक्शन नहीं दिलवा सकते तो कम से कम उनको सपोर्ट तो प्रोवाइड करना चाहिए ना, ताकि वो भी धीरे धीरे ग्रो कर सकें. और एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि जब वो मल्टीनेशनल के साथ कॉम्पिटिट करने लायक हो जाएंगे. तो गवर्नमेंट को स्मॉल प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने की आवश्यकता है, ताकि ग्लोबलाइजेशन फेयर हो सके और एक टाइम बाद वो भी कॉम्पिटिट कर पाए. क्योंकि जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, तब से क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी MNC कंपनी ने हर कंट्री की जो छोटी मोटी लोकल कंपनी है उनको खरीद लिया है, और या फिर जो छोटी मोटी लोकल कंपनी थी वो MNC के आगे कॉम्पिटिट नहीं कर पाई, तो वो खुद ही बंद हो गई हैं. तो ऐसे में क्या हो रहा है, इसका फेयर बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है. अमीर तो अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन गरीबों को फायदा नहीं मिल रहा है. तो गवर्नमेंट को एंश्योर करना चाहिए कि जो लोग छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट दे वो. नेक्स्ट है, गवर्नमेंट कैन नेगोशिएट विद द WTO. ये WTO क्या है, WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे सेशन भी लिख सकते हो, Z भी लिख सकते हो, बहुत जगह ORGANIZATION भी लिखा होता है इसका स्पेलिंग. तो ये भी सही है, और आप Z वाली देखें तो वो भी सही है. तो WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है. ये एक ऐसी संस्था है जो इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटी को विदाउट एनी बैरियर कंडक्ट करवाने की, यानी कि स्मूथ बनाने की कोशिश करता है, और फेयर रूल्स जो है बनाने, मतलब सब बताता है कि इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो कैसे रूल फॉलो किए जाएंगे, रूल्स डिसाइड करता है. तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को सबसे पहले ये करना चाहिए कि वो WTO के साथ बातचीत करे और फेयर रूल बनाने के ऊपर जोर दे, एंड अलाइनिंग विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज फॉर द बेटर ट्रेड टर्म्स. क्योंकि देखो, जो WTO है ये किसने बनाया है, जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे कि अमेरिका, UK, जर्मनी, ब्रिटेन वगैरह, इन्होंने बनाया है. तो इस WTO में इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनी का एकदम क्या रहता है, डोमिनेंस रहता है. तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि WTO से बात करना चाहिए और बोलना चाहिए कि आप ऐसी पॉलिसी बनाओ ना जो डेवलपिंग कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल हो. तो WTO से नेगोशिएट करके गवर्नमेंट एंश्योर कर सकती है कि वो अच्छी पॉलिसी बनाए, ताकि जो डेवलपिंग नेशन है वो भी ग्लोबलाइजेशन का एक सही से फेयर बेनिफिट उठा सकें. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर सकती है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.